एक बार ना इनकी साइकोलॉजी देखो आप। जब इस तरह की धारणा ये लोग रखते हैं, ये आचार्य प्रशांत को कैसे समझ पाएँगे? और वो कहाँ से क्या बात कह रहे हैं, इनके तो पल्ले ही ना पड़े वो बात। सुनिए एक बार ये क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू परिवारों को बड़े परिवार बनाने चाहिए। बच्चे तो होने चाहिए आपके और 2-3 होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? और 2-3 होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? मैंने भी ये गलती की है। मुझे लगता है कि 3 तक तो हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कि 3 तक तो हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तब कोई समझाने वाला वैसा नहीं था। अब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। तो इस तरह चलता नहीं है काम। परिवारों के बिना आपका काम नहीं चलता। तो आप जब इस दुनिया में आए हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी या तो फिर साधु बन के हिमालय पर चले जाइए, वही एक ऑप्शन है। पहले तो उन्हें भड़का रहे कि तुम बेबी मेकिंग मशीन्स नहीं हो। हाँ, ये हाँ। अगर ये मुसलमान लड़कियों को समझा रहा होता फिर तो बात समझ में आती। वो लड़कियों को भड़काना ही है कि तुम बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हो। रसोई में जब वो बैठी है तो घर के नर्व सेंटर में उसका शासन चलता है कि तुझे डिपेंडेंट नहीं होना बाप पे और पति पे। अगर डिपेंडेंट नहीं होना तो ऑप्शन क्या है कि तुझे कमाने जाना। कमाने जाएगी और साथ में अल्टीमेटली वेदांत उसके साथ जोड़ देता है, तो लोग सोचते हैं क्यों धार्मिक बात ही कर रहा होगा। तो वेदांत के नाम पे जो जहरीला इंजेक्शन ठोक रहा है कि बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन नहीं बनना, डिपेंडेंट नहीं होना। ये फिर हमें आना पड़ेगा कि टोटली एंटीथेटिकल है। वो लड़की जब बाहर निकलेगी तो जो बाहर उसको सहकर्मी मिलने वाले हैं, जो बॉस मिलने वाले हैं, रास्ते में जब वो ट्रेवल करने वाली है, वो उसके वेल विशर तो मिलने वाले नहीं है। हाँ। और वहां पर जो एक्सप्लॉयटेशन होगी, जो शोषण होगा, वो ज्यादा होगा। और उसको वेदांत से जो ये जोड़ रहे बिल्कुल ही गलत है। कहाँ कहता है वेदांत? और उसको वेदांत से जो ये जोड़ रहे बिल्कुल ही गलत है। कहाँ कहता है वेदांत? पढ़ी लिखी का ये मतलब नहीं है, मतलब लिटरेसी तो है, बट वो कभी किसी कॉलेज और स्कूल नहीं गई है, घर में उन्होंने पढ़ाई की। कॉलेज और स्कूल नहीं गई है, घर में उन्होंने पढ़ाई की। और वो मुझसे बहुत अच्छी तरह से चीजें मैनेज करती है। पूरा घर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि ये चीज कैसे होगी, उनको सब याद रहता है कहाँ क्या रखा हुआ है। तो ये है इनकी साइकोलॉजी। इस तरह से विचार करते हैं और इस तरह से सोचते हैं ये लोग कि महिलाओं को कॉलेज में जाने की, स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे रह करके वो डिस्टेंस से एजुकेशन प्राप्त करे और सबसे बड़ी बात है रसोई और परिवार इसको संभाले। इसको संभालने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, ना वेदांत मना कर रहा है, ना आचार्य प्रशांत मना कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी ही यही बन जाए तो बात फिर बिगड़ने लगती है। आचार्य जी उन स्त्रियों को सशक्त करने पे लगे हुए हैं जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ पाना चाहती हैं, लेकिन उनका जीवन यही बन के रह गया। रसोड़ा, रसोई, परिवार, यही नौटंकीबाजी बन के रह गई। जो दुखी है, जो परेशान है, तुम लोगों को समझना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझना। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, वो चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमान की, लेकिन भारत के ऊपर तो दबाव बन ही रहा ना, पूरे संसार पे दबाव बन रहा है इस चीज का। उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनको उपभोग करने के लिए भी वस्तुएं चाहिए। वो कहां से आएंगी? है रिसोर्स आपके पास इतने? तो आचार्य प्रशांत बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण करो। क्लाइमेट लगातार बदलता जा रहा है क्योंकि आप उपभोग के नाम पे लगातार पृथ्वी को खाए जा रहे हो। ये आचार्य प्रशांत कहते हैं, क्या गलत कहते हैं? क्या ये किसी एक व्यक्ति अपने निजी के लिए है, ये स्वयं के लिए है कि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होगा? ये बात खोल के नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक आवाज उठा रहे हैं आचार्य प्रशांत, वो भी आप सुन के खुश नहीं है। वो बात क्यों नहीं लेके आते लोगों के सामने कि आचार्य प्रशांत नारी सशक्तिकरण के ऊपर सही काम कर रहे हैं? ये बात क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं करोगे। तेरे जैसे लोग तो उनकी भी काट करेंगे कि ये तो नारी को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। अब ऐसी बातों का क्या निष्कर्ष निकालें तुम्हारा? क्या तुम्हारे घर पे कोई बच्ची है कि नहीं है? लेकिन ये बातें तुम्हारी खोपड़ी में उतरने वाली है नहीं। आचार्य प्रशांत जी ने एकदम सटीक और बढ़िया शब्द इजाद किया है आप जैसे लोगों के लिए। क्या? धनिया और जुगनुलाल, एकदम परफेक्ट शब्द है ये। इतनी सारी वीडियोज हैं, रिकॉर्डेड हैं और हर रोज गीता सत्र होते हैं ऑनलाइन, शाम को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक रात को। वहां पे कभी आना नहीं। ये जो YouTube पे भरे पड़े हैं इतने सारे वीडियोज, इनको कभी देखना नहीं। देखना भी है तो क्या, बस ये देखना कि कौन सी वीडियो में ऐसा एक वीडियो बन जाए जिससे हमारी रोजी रोटी चल जाए। ऐसे फालतू की वीडियो बनाने हैं तो बनाते रहो। आचार्य जी जो अपना काम करें वो करते रहेंगे और मेरे जैसे आप जैसे लोगों का खंडन करते रहेंगे। और मैं तो खंडन करूंगा। जब तुम गलत बोल रहे हो तो मैं सही भी नहीं बोल सकता, बोलूंगा। जब आप लोग सही बात का गलत खंडन कर रहे हो तो मैं क्या गलत बात का सही खंडन नहीं कर सकता? जब आप जैसे लोग झूठ के समर्थन में खड़े हैं तो क्या मैं सच के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता? बिल्कुल खड़ा हो सकता हूं और मैं तो खंडन करूंगा आप जैसे लोगों का। तो ये लोग तो जो है आचार्य के ऐसे ही खिलाफ बोलते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके आचार्य जी को सपोर्ट करेंगे तो गंदगी अपने आप नीचे रह जाएगी। सच्चाई का पलड़ा जितना भारी होगा, झूठ उतना ही खंडित होता चला जाएगा। तो आप जितना हो सके उतना आचार्य जी का साथ दीजिए, उनके साथ चलिए। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।